फिर अगर कल आबो हवा इमरान खान के हक में हो गई तो वो तो इलेक्शन चैलेंज कर देगा बाहर आके। अडयाला जेल में आप गए आज अडयाला जेल में मिला तो इमरान खान से। अच्छा, 4 घंटे वहां रहा। वहां पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, फिर उसके बाद साइफर की थी, फिर तोशा खाना, फिर अल कादर ट्रस्ट। तो वो हंस रहा था इमरान खान इंसार। वो कहता था कि ये जो सर्टिफाइड अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रर और चोर हैं उनको धुल धुला के फिर अपने सामने कर दिया। और क्या लोग इन जलसियों में आ रहे हैं? क्या लोग मानेंगे? नहीं, इमरान खान से आपने ये नहीं पूछा मुलाकात में कि भाई अब आपको चैन आ गया? जब समझाया करते थे कि आप गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं, उनको तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, ये आपने सवाल किया उससे, उनसे, इमरान साहब से? जी जी बिल्कुल। तो क्या जवाब था भाई साहब का? बहुत सारे सवाल बताए ना यार भट्टी साहब, बताए ना। जैसे उनको मैंने उनको जैसे कहा कि भाईजान आप क्या समझते नहीं है कि कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना और फौज से लड़ाइयाँ लड़ना ये आपकी गलती थी? उनका वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। मैं कौमी असम्बली से ना निकलता तो क्या मैंडेट मेरा था और ये गए इसलिए निकला। जी भट्टी साहब, ये इलेक्शन होने जा रहा है, इतनी पॉपुलर जमात हो गई, 9 मई का एडवांटेज PMLN ले गई, यही इस तरह देखा जाएगा? ये इलेक्शन किस तरह लिखा जाएगा तारीख में? भाईजान पहली बात तो ये है कि 9 मई जो हुआ शर्मनाक हुआ। और जो 9 मई का वाले दिन जिस तरह का जो कुछ भी एक्ट हुआ वो शर्मनाक हुआ जी। लेकिन उससे बड़ी शर्मनाक होने की बात यह है कि 9 मई का फायदा किसको पहुंच रहा है? वो पहुंच रहा है जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। क्यों पहुंच रहा है इनको फायदा? क्यों? यानी उनको फायदा पहुंच रहा है 9 मई का, जो कहते थे फौज को खड़े होकर के कौन सी जंग जीती है तुमने। उनको फायदा पहुंच रहा है 9 मई का, जो कहते होते थे कि ये फौज जिसने हमारी हड्डियों से गूदा निकाल लिया है। उनको फायदा हो रहा है मुस्लिम लीग नून वालों को 9 मई का, जो लेकिन जो नारे मरवाते थे। फायदा तो हो रहा है ना, अब क्या किया जाए? फायदा हो रहा है। अब मुझे ये बताइए, हो रहा है भाई, फायदे के नतीजे में जो इलेक्शन हो रहा है उसकी क्या वैल्यू है? ये जो नहीं सुन लेना भाई, मेरी बात मैं आ रहा हूं उसी पे। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे मरवाते थे और जिन्होंने हर आर्मी चीफ और हर फौज से लड़ाई लड़ी और अपने फायदे के लिए, और जब वक्त आया तो पतली गली से निकल गए। अब फायदा क्यों हो रहा है? इसलिए भाईजान के आप देखें, ये शुरू से ही ये जब से 3 रुकनी फायज ईसा काजी साहब के बेंच ने बल्ला वापस लिया है, ये इलेक्शन 2024 नहीं रहा, ये सिलेक्शन 2024 हो गया है। और आप देखें जिस तरह नवाज शरीफ साहब की पहले से ही वो बता रहे थे कि हमारी रिस्क फ्री वापसी हो गई है, गारंटियों भरी वापसी हो गई है। उसके बाद जिस तरह भोंडे और मज का अंदाज में रिलीफ अदालतों से जिस तरह बल्ला वापस लिया, और जिस तरह अब गैलप आ गया एक जाली सर्वे, एक वो ब्लूमबर्ग का जाली सर्वे, गुब्बारे में हवा भरना, एक जमीन और ग्राउंड हमवार करना कि ये बड़े मकबूल हो गए, घर बैठे बिठाए डील करके मकबूल हो गए, 16 महीने की बदतरीन परफॉर्मेंस देकर मकबूल हो गए, रिस्क भरी वापसी देकर मकबूल हो रहे, गारंटियों भरी वापसी देकर मकबूल हो गए। और दूसरे जो जेलों हवालातों में है वो अनपॉपुलर होते जा रहे हैं, ये घर में बैठे बिठाए मकबूल हो रहे हैं। ये सारा कुछ जालीपन है, ये सब जालीपन है। तो भट्टी साहब, फिर अगर कल आबो हवा इमरान खान के हक में हो गई तो वो तो इलेक्शन चैलेंज कर देगा बाहर आके। अडयाला जेल में आप गए? आज अडयाला जेल में मिला इमरान खान से। अच्छा, 4 घंटे वहां रहा। वहां पहले इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत थी, फिर उसके बाद साइफर की थी, फिर तोशा खाना, फिर अल कादर ट्रस्ट। तो वो हंस रहा था इमरान खान इंसार। वो कहता था कि ये जो सर्टिफाइड अरबों रुपए के मनी लॉन्ड्रर और चोर हैं उनको धुल धुला के फिर अपने सामने कर दिया। और क्या लोग इन जलसियों में आ रहे हैं? क्या लोग मानेंगे? नहीं, इमरान खान से आपने ये नहीं पूछा मुलाकात में कि भाई अब आपको चैन आ गया? जब समझाया करते थे कि आप गलत कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारों से लड़ रहे हैं, उनको तमगे दे रहे हैं गद्दारी के, ये आपने सवाल किया उनसे, इमरान साहब से? जी जी बिल्कुल। तो क्या जवाब था भाई साहब का? बहुत सारे सवाल बताए ना यार भट्टी साहब, बताए ना। जैसे मैंने उनको जैसे कहा कि भाईजान आप क्या समझते नहीं है कि कौमी असम्बली से निकलना, सूबाई हुकूमतें तोड़ना और फौज से लड़ाइयाँ लड़ना ये आपकी गलती थी?
उनका वो कहते हैं बिल्कुल भी नहीं। मैं कौमी असम्बली से ना निकलता तो क्या मैंडेट मेरा था और ये गए इसलिए निकला। सूबाई हुकूमतें इसलिए मैंने तोड़ी कि मैं ना तोड़ता तो कोई रियलाइजेशन नहीं है। वो कह रहे हैं सब मैंने ठीक किया। बिल्कुल सही है जी, वो कॉन्फिडेंस का लेवल पे है। अच्छा 9 मई को मैंने कहा 9 मई आपके बयानिए के नतीजा है जो आपने मीर जाफर मीर सादक चलाया और इसके बाद जो यहां तक पहुंचे क्या बोले भाई साहब का नतीजा। वो कहते हैं नहीं 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, सीसीटीवी फुटेज लाई जाए, उसके मुताबिक आजादाना इंक्वायरी कराई वो भी हो जाएगी और फिर उसके जो सर वो भी हो और फिर उसके और फिर इसके इस तरह। लेकिन वो और इसके अलावा भी बड़ी ढेर सारी मैंने कहा गलती आपने कोई आप पार्टी आपकी 4 टुकड़ों में बल्ला अब नहीं रहा, आप फिर भी कह रहे हैं कि मैं सरप्राइज दूंगा। वो कहते हैं 8 फरवरी को पूरी कौम निकलेगी और मैं जीत जाऊंगा। अच्छा ये उनकी अंडरस्टैंडिंग। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये एक मेरे पास भी रिपोर्ट है उनकी जेल की, वो मैं शेयर करता हूं। मैं क्विकली मैंने जाना वाडा साहब के पास है, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अहम मसला है। फैसल वाडा साहब, इलेक्शन आपने माशाल्लाह जो ज़बान इस्तेमाल की वही पूरा हुआ। आपने कहा इंतखाबी निशान नहीं होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों का बैलेट पे होगा ही नहीं बल्ला, वो ऐसे ही हुआ। अब मुझे ये बताइए सर, पंजाब में या कौमी असम्बली की जो नशिस्तें आने वाली हैं, आपकी क्या राय है फैसल भाई? ये हंग पार्लियामेंट होगी या खिचड़ी होगी या PMLN की सादा अक्सरियत होगी इसके अंदर? योर टेक। देखिए कामरान साहब, अगर तो आपने ये 6-7 महीने का तमाशा करना है तो फिर MQM बाप IPP सब मिला मिलू के 6-7 महीने के लिए अगर करना है तो फिर तो एक छोटी धागे से ही पतली गवर्नमेंट बना के दे दी जाएगी, नवाज शरीफ साहब ले लेंगे। लेकिन अगर आपने इसको बहुत मुजाती तौर पे अल्लाह का रहम हो जाए और मुजाती तौर पे आप सीरियस हैं और 2-2.25 साल चलानी है तो इसमें आपको फिर जरदारी साहब का रोल नज़र आएगा। उस रोल के बगैर ये 2-2.25 साल जो मैं मैक्सिमम टाइमलाइन बता रहा हूँ, प्लस माइनस महीना 2 महीना हो सकता है, या इसको इस तरह कह लेंगे 5 साल ना। फैसल भाई, कराची की जो 22 सीटें हैं नेशनल असेंबली की, आप क्योंकि वहाँ से ज़्यादा समझते हैं, ग्राउंड में कौन पॉपुलर है वहाँ, किस तरह वो डिवीजन होगी उसकी आपके ख्याल में? कराची का बताएं थोड़ा। देखिए कामरान साहब, आप वैसे हैं तो बड़े नोटी कैरेक्टर और एंकर और दोस्त भी मेरे। मसला ये है कि सर इस मुल्क के अंदर ग्राउंड पे तो जो नहीं होता वो ग्राउंड पे नज़र आ रहा होता, जो ग्राउंड पे होता है वो नज़र नहीं आ रहा होता, जो दिख रहा होता है वो बिक नहीं रहा होता, जो बिक रहा होता है वो दिख नहीं रहा होता। जो कल सफ़ेद जिसको कह रहे थे उसको आज काला कह रहे हैं और कल इसी काले को फिर सफ़ेद कहेंगे। तो ये तो ड्रामेबाजी 75 साल से चल रही है और चलती रहेगी। तो ये एक फ्लॉप फिल्म है जिसके ऊपर बाहर लिखा हुआ है कि हिट मूवी है ये, इसमें पैसे बटोरते जाएं, आगे चलते जाएं। तो अगर ये PDM 2 बन गई तो 2-2.5 साल खींच जाएगी, PDM 2 नहीं बनी तो फिर ये 6-7 महीने का प्रोसीजर है। और क्या आज आप करने जा रहे हैं पाकिस्तान के साथ, जो 16 महीने में आप कुछ तो झलक दिखा रहे थे। मियाँ साहब कह रहे थे कि एक तो उनकी बेटी ने आज कहा है कि हम भागने वाले नहीं हैं, तो भाई आप तो रहने वाले भी यहाँ नहीं हैं। यहाँ तो जैसी आपकी बारी आती है, आपकी बीमारी उसके साथ आ जाती है, इक़्तिदार ख़त्म हो गया, आप एक्सपोर्ट हो जाते हैं वापस अपने मुल्क के अंदर, जो बैरून मुल्क होता है आपका, और आपको सर्टिफिकेट और स्टैम्प पेपर्स के तहत भिजवा भी दिया जाता है और एक ही रात में ला के बिठा भी दिया जाता है। और वो हमने सरदार साहब को भी देखा, उन्होंने कहा, मियाँ साहब ने, कल मैं उनका देख रहा था फ़ोन पे, उन्होंने कहा हमने आपको मुश्किलात में डाल दिया है कि $275 का हो गया। नहीं सर, $275 का नहीं, आपके एक्सपर्ट समधी इसाक डार साहब 345 रुपए में छोड़ के गए थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की गवर्नेंस की वजह से ये 265 तक आया और अब 275 या 70 के ऊपर चल रहा है। तो फिगर्स को राइटली कोट करें जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब के खुर्रम हारिस साहब ने अभी कहा कि एक पार्टी ने जहन साजी की, मेरे ख्याल से ब्यूरोक्रेट लग रहे थे इनकी बातों से, मुझे ये लगा, या सिक्योरिटी के नजर आते। हाँ जी, अच्छा तो क्या कहते हैं, उस एक पार्टी ने नहीं, ये जहन साजी जो है ये शेवा शुरू हुआ है नवाज शरीफ साहब की पार्टी का, जब उन्होंने फौज की जहाज किडनैप कर लिए, आर्मी चीफ को अगवा किया, नीचे फैसल भाई आपको लगता है दोबारा प्राइम मिनिस्टर बन के ये हरकत नहीं करेंगे ना, अभी वाली हरकतें? पाकिस्तानियों की सोच जो है ना वो पाकिस्तानी भूल जाते हैं यार, और हमारे तज्जियाकार भी भुला देते हैं। मेरे भाई मुझे ये बताएं, सुने तो उसके बाद सुने ना सर, फिर जनरलों के नाम लिए, वो भी नवाज शरीफ ने किया, बीबी को जिस गलाजत के नामों से उनकी माँ को पुकारा गया असेंबलियों के अंदर, वो भी शेवा उनका है। सुप्रीम कोर्ट पे अटैक करना भी उनका शेवा है, जजों की ब्लैकमेलिंग टेप बनाना भी उनका शेवा है, और नैब पे पथराव करके बदमाशी करके हेयरिंग को माइनस करना भी उनका शेवा है।
तो जहन साजी तो वहां से शुरू हुई। वो और बात है कि इमरान खान साहब उसके 10 गुना आगे जो शायद दुश्मन भी ना करता उसको प्लेट में रख के, ट्रे में रख के चले गए और वो सारी हदें भी पार कर दी जो इनकी सारी ख्वाहिशात थी। ठीक, तो ये कहना तो नामुमकिन होगा कि ये वैनम पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं है, तो वो बिल्कुल है। आज जो हड्डी से गोश्त निकालने की बात कर रहे थे, फौज को इस तरह इस्तेमाल करते थे इन नामों ग्रामों से असेंबलियों के अंदर, और वॉर्स की बातें करते थे, जंगों की जीत और हार बताते थे, वो आज हार पहना रहे हैं और पहन रहे हैं। तो ये तो खुद ही ये आपके साबका लीडर की आग लगाई है ना, कहते ना सबकी स्पेस खत्म कर दी, लोगों की चॉइसेस चेंज करवा दी मेरे भाई। ये आपके मैं भट्टी साहब की इस बात को अग्री करता हूं कि 2 पार्टी सिस्टम को ब्रेक किया था, स्टेटस को ब्रेक किया था हमने, और वापस 2 पार्टी सिस्टम फेंकने वाले पीटीआई वाले हैं। और इमरान खान साहब का उनकी बिल्कुल वापस भी बोले, लेकिन ये मुझे लगता है सर ये परमानेंट नहीं है फैसल भाई, ये 2 पार्टी सिस्टम फेक है, ये अभी चलेगा पता, अभी तो ये हालात किसी और तरफ चल रहे हैं ना। नहीं कामरान शाह साहब, आप ना सर देखिए, आप क्योंकि पैदा हुए हैं एक नामी गरामी घर में, आपके पास ट्रेडिशनल जदादे हैं, आप भी थोड़ा सा रियलिटी से दूर हैं। नॉट दैट कि मैं आपकी एजुकेशन को चैलेंज कर रहा हूँ, दो आई नो योर ब्लड लाइन एंड बैकग्राउंड ऑल्सो, लेकिन प्रॉब्लम सारी है कि पाकिस्तान में सब कुछ ही फेक है। ओ भाई, ये सिस्टम फेक नहीं चल रहा, फेक है सब कुछ, फेक फेक फेक। आई एग्री विद यू। इधर कोई चीज ओरिजिनल है। आपको लगता है कि पाकिस्तान में जमहूरियत आवाम के लिए आती है? इस मुल्क के अंदर मुर्दे का वोट डलता है, उसकी गिनती होती है। आपको लगता है कि आवाम की बातें करने सारे निकले? 26 करोड़ 25 करोड़ का मुल्क है, 1 करोड़ सवा करोड़ वोट के ऊपर फैसला हो जाता है, विच इज 5%, नॉट इवन 10%। तो आप क्या बातें करें? कौन सी आवाम, कौन से स्कूल, कौन से बच्चे, नंगे पैर जो बच्चे फिर रहे हैं, जो माएं बहनें दवाइयों के ना होने के मर रही हैं, जो लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, फैसल भाई पॉइंट आ गया आपका, जो किराया नहीं भर सकते, जो नौकरियां नहीं दे सकते, उनकी आप फिक्र कर रहे हैं। जमहूरी सिस्टम और जमहूरी लीडर्स ने प्रॉब्लम, ये हीरो वही हैं, विलन पुराने नए आते रहते हैं, वही हीरो हैं जो आज यंग का भी काम करें, हीरो का भी काम करें, बाप का भी काम करें, और माँ का भी रोल अदा करें, बहन का भी रोल अदा करें, और मातम और पीटने का रोल भी अदा करें। सर पॉइंट आ गया, ऑल इन वन है। ये अपनी उम्रें भी देखते हैं, शर्म नहीं आती, अब क्या कर सकते हैं? मजहर भाई, आप अपना मुंह नीचे करके, आंखें नीचे करके चल सकते हैं। बिल्कुल पॉइंट आ गया सर आपका। मजहर भाई, 22 सीटें कराची की जो हैं, आपका क्या एनालिसिस है?